अगर इनको वैदिक मंत्रों के साथ सिद्ध करके डाल लिया जाए, किसी के ऊपर झूठे मुकदमे, किसी के ऊपर झूठी कंप्लेंट, किसी के ऊपर झूठे केस किए हों या किसी के साथ ठगी हुई हो, तो दोस्तों वो सारी चीज़ें हल होनी शुरू हो जाती हैं अपने आप। कंप्लेंट्स हैं तो कंप्लेंट्स बंद हो जाएंगी, केस हैं तो केस ख़त्म हो जाएंगे, जहाँ वो आप जीत जाओ। तो ये इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको वैदिक मंत्रों के साथ इसको सिद्ध करना पड़ता है रवि जी। ये इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर मान लो किसी के ऊपर किसी ने जादू किया हो, किसी ने टोना किया हो, किसी को भूत प्रेत की शिकायत, तो ये सिद्ध करके अगर धारण किया हो ना, तो ये सब चीज़ें उस पर असर नहीं करती। ये बहुत महंगा रतन नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से 25 रुपये कैरेट वाला रतन है। बाजार में इसका भी सिंथेटिक मिलता है, लेकिन वो है क्या है, वो कांच है। इसीलिए हम बार बार हर वीडियो में यही अपील कर रहे हैं भी किसी अच्छे जेमोलॉजिस्ट से आप रत्न खरीदें, क्योंकि ज्वेलर्स को सोने की जानकारी तो है, चांदी की जानकारी तो है, लेकिन रत्नों का काम उनका नहीं है। जो भी जेमोलॉजिस्ट होगा उसके पास अच्छे अच्छे टूल होंगे, जैसे कि ये हमारे पास पड़े हैं, ये हमारे टूल हैं जिससे कि हम लोग जेम्स चेक करते हैं जी। ये बहुत ही कॉस्टली आते हैं, ये आपको किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं मिलेंगे, ये आपको किसी ज्वेलर्स के पास जल्दी नहीं मिलेंगे। हाँ जी देव जी, सीताराम। सीताराम रवि जी, कैसे हो आप? बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाओ। आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने नए एपिसोड में, ठीक है जी। जिसमें हम आपसे सवालात करेंगे सुलेमानी हकीक के बारे में जी। तो हमारे दर्शकों के और मेरे पर्सनली भी कुछ सवालात हैं जी। पहले आप मुझे ये बताइए कि सुलेमानी हकीक कैसे काम करता है और ये किन किन को धारण करना चाहिए? रवि जी, ये बड़ा ही पावरफुल रतन है, बहुत अच्छा रतन है जी। ये शनि के जो फल होते हैं जी। उनके लिए होता है। ये बेसिकली शनि का उपरतन है। अच्छा। लेकिन लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स फैला रखे हैं जी। भी अगर ये पहन लोगे आप पे हमला नहीं होगा, ये पहन लोगे आप पर गोली नहीं चल सकती, ये पहन लोगे आप पर चाकू से वार नहीं हो सकता। ये सब बातों में ना कोई सच्चाई नहीं है रवि जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों में भ्रम फैलाने वाली बात है जी। हाँ, ये पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे पावरफुल है जी। ये शनि के जो प्रभाव हैं, जो शनि के जो अशुभ फल हैं, ये उसको शुभ करने में पावर रखता है अपनी। तो ये जो सुलेमानी हकीक है, ये सुलेमानी हकीक ब्लैक कलर में होता है, वाइट कलर की इसमें धारियाँ होती हैं, बड़ा ही खूबसूरत पत्थर होता है ये देखिए आप, इतना खूबसूरत पत्थर होता है ना, और इसमें बहुत सारे रेशे होते हैं जी, बहुत सारे रेशे होते हैं। और इसमें जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का, जो सबसे उम्दा, जब बहुत अच्छा रतन जिसे माना जाता है, आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने घर में, ऑफिस में या अपने हाथ में ईवल आइज डाल रखी है जी। ईवल आइज देखिए ना आपने, ब्लू कलर की, उसमें उसका जो साइन है आइज बनी होती है जी। तो वो तो है सिंथेटिक, मैन मेड। तो जो अपने यहाँ, जो अपने भारत में, अपने इंडिया में जो ये सुलेमानी हकीक निकलता है ना, उसमें नेचुरल आँख बनी होती है जी। तो ये जो बुरी नज़र से बचाता है जी, शनि के प्रभाव को ठीक करता है, राहु और केतु के प्रभाव को भी ये ठीक करता है। तो ये है सुलेमानी हकीक की पावर। देव जी, ये दिखने में कुछ शिवलिंग जैसे भी लगता है ना, थोड़ा थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है रवि जी। इसकी जो कटिंग है ना, इसकी कटिंग, ये आप गले में भी धारण कर सकते हो जी, ये आप फिंगर में भी डाल सकते हो जी। और इसका ब्लैक कलर का जो खूबसूरत कलर है ना, जेट ब्लैक, और उसमें व्हाइट कलर की जो धारियां हैं, बिल्कुल वो देख कर मजा आ जाता है। इतना खूबसूरत रतन है, दिखने में तो सच में पड़ेगी, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है ये। अच्छा देव जी, हमारा एक और क्वेश्चन है जी, क्या इसे मुस्लिम समाज के साथ भी जोड़ा जाता है? रवि जी देखिए, ये तो रतन है जी, ये तो धरती माँ से निकल रहे हैं जी, ठीक है जी। तो ऐसा कुछ नहीं है भी किसी समाज के साथ स्पेशल, मुस्लिम समाज का ये उनका रतन है या हिंदू समाज का रतन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बातें हैं, ठीक है। ये रतन बहुत पावरफुल है। हाँ, ये मुस्लिम समाज में इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है। जैसे आप देखोगे बहुत सारे मुस्लिम्स जो लोग हैं वो हकीक ही डालते हैं। हकीक बहुत सारे कलर में आता है, ये सिर्फ अपने पास तो सुलेमानी हकीक पड़ा है रवि जी, लेकिन इसके बहुत सारे कलर होते हैं। जैसे कि ग्रीन कलर में आता है, रेड में आता है, येलो में आता है। तो आपको जितने भी मुस्लिम्स दिखेंगे ना, आपको जिन्होंने रतन डाला होगा, मैक्सिमम जो लोगों ने डाला होगा वो हकीक डाला होगा। उसे सिर्फ हकीक कहते हैं, इसे कहते हैं सुलेमानी हकीक।
इसे सुलेमानी हकीक कहते सुलेमानी हैं। ये हकीक। बड़ा पावरफुल रतन है ये। हाँ, इसका नाम थोड़ा मुस्लिम है ना, इसीलिए वो बार बार वही बात आती है ना दिमाग में। नहीं ऐसा रवि जी, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको कोई भी धारण कर सकता है। ये किसी विशेष जाति या किसी समाज का या किसी धर्म का नहीं है। अब ये बात चल ही रही है तो एक प्रश्न और है जी इसका नाम काले जादू और ये काला इलम इन सब से भी जोड़ा जाता है, जी। ये क्या क्या ये मिथ है? अगर ये मिथ है तो कृपया हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाएं। नहीं रवि जी, ये मिथ नहीं है। पहले तो मैं आपकी बात पहले तो आपको क्लियर कर दूं। जी ये मिथ नहीं है, ये इतना स्ट्रांग है। वो तो बात हमने की थी ग्रहों की। जी जी अगर मान लो किसी के ऊपर किसी ने जादू किया हो, जी किसी ने काला इलम किया हो, किसी ने जी। टोना किया हो, किसी को भूत प्रेत की शिकायत है, जी तो ये सिद्ध करके अगर धारण किया हो ना, जी तो ये सब चीज़ें उस पर असर नहीं करती हैं। जी अगर कर रखा है, जी। अगर पहले से जादू टोना हो रखा है, अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी अच्छे वैदिक मंत्रों के साथ इसको सिद्ध करके डाला जाए, तो जो काला जादू है या काला इलम है, तो जी। उसका असर रवि जी खत्म हो जाएगा। तो अच्छा। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। ये बहुत पावरफुल रतन है। ये नज़र दोष से ही बचाता है। अच्छा। जो नज़र लग जाती है, जी। आपने देखा होगा, काम में नज़र लग गई, बिल्कुल घर को नज़र लग गई, अपने बच्चों को नज़र लगती है, बनते बनते काम लास्ट में आके बिगड़ जाते हैं। जी तो ऐसे में क्या होता है, आप ये सुलेमानी हकीक जी इसको धारण भी कर सकते हैं। एक बात मैं और बताता हूँ रवि जी आपको, जी जो हम लोगों ने घरों में, बहुत सारे लोगों ने चाइनीज़ एवल आइज ऑफिस में टांग रखी हैं, घर में टांग रखी हैं, जहाँ वो एक वो चेहरा होता है ना, जी जी डरावना सा चेहरा होता है, जी, वो जी। लगा रखा है अपने घर के ऊपर। जी, तो जी। इन सब चीज़ों से बचें आप। ये चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सुलेमानी हकीक की माला मिलती है, जी आप माला लेके अपने जो मेन एंट्रेंस है जी। उसके बाहर लगा सकते हो। आप अपने ऑफिस में, आप जहाँ बैठते हो, अपनी सीट के ऊपर लगा सकते हो। जी। आप अपने ऑफिस के एंट्रेंस में लगा सकते हो, ताकि आपके घर को, आपके कारोबार को नज़र ना लगे या नज़र दोष ना हो। अच्छा देव जी, आपने अभी बताया कि ये बहुत ही पावरफुल रतन है। अगर ये पावरफुल रतन है तो इसका मतलब ये महंगा होगा। महंगा है या सस्ता है, या इसकी बाज़ार में डुप्लीकेसी आ रही है, ठीक है, इसका सिंथेटिक है, ये कृपया हमें इसका थोड़ा विस्तार से समझाएगा। रवि जी, एक तो मैं आपको ये बात पहले क्लियर कर दूं, पावरफुल तो ये है ही है, जी इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। और साथ में ये सस्ता भी है। ये अच्छा। बहुत महंगा रतन नहीं है। ये बड़ी मुश्किल से 25 रुपये कैरेट वाला रतन है। सच में? सच में ये 25 रुपये कैरेट वाला रतन है। और बाजार में इसका भी सिंथेटिक मिलता है। अच्छा। इसकी भी डुप्लीकेसी है। इतना सस्ता होने के बावजूद भी डुप्लीकेसी है। लेकिन वो है क्या है, वो कांच है। अच्छा। तो इसीलिए हम बार बार हर वीडियो में यही अपील कर रहे हैं भी, किसी अच्छे जेमोलॉजिस्ट से जी आप रत्न खरीदें। क्योंकि देखो, एस्ट्रोलॉजर्स को अपने काम की नॉलेज हो सकती है पूरी। जी उनको कुंडली का विश्लेषण करना है, उनको ग्रहों की, नक्षत्र की, हर चीज़ की संपूर्ण जानकारी है, बहुत विद्वान है। जी। लेकिन जेमस्टोन के मामले में कहीं ना कहीं जानकारी कम है। ऐसे ही किसी ज्वेलर्स के पास रवि जी जाते हैं, तो ज्वेलर्स को सोने की जानकारी तो है, जी चांदी की जानकारी तो है, जी। लेकिन रत्नों का काम उनका नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ही कम ज्वेलर्स होंगे जिनको रत्नों की संपूर्ण जानकारी होगी। जी। तो मैं तो यही कहूँगा सभी को भी, आप किसी अच्छे जेमोलॉजिस्ट से या किसी अच्छे जेम लैब वाले से, जिसका कि साथ में रत्नों का काम हो, आप उनसे लो। 100% है आपको उनसे ओरिजिनल ही मिलेगा। क्योंकि जो भी जेमोलॉजिस्ट होगा उसके पास अच्छे अच्छे टूल होंगे। जैसे कि ये हमारे पास पड़े हैं, ये हमारे टूल हैं जिससे कि हम लोग जेम्स चेक करते हैं। जी। ये बहुत ही कॉस्टली आते हैं। ये आपको किसी एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं मिलेंगे, ये आपको किसी ज्वेलर्स के पास जल्दी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप किसी जेमोलॉजिस्ट के पास जाते हो ना, तो ये तो आप मान के चलो भी आपको वहाँ से डुप्लीकेट मिलने के चांसेस ना के बराबर हैं। बिल्कुल सही बात तो इसलिए बार बार हम ये कह रहे हैं भी, आप किसी अच्छे जेमोलॉजिस्ट से ही लेके धारण करो, ताकि असली हो, असली ही फल देगा, असली ही रिजल्ट देगा। अगर डुप्लीकेट डाल दिया तो उसने तो काम ही नहीं करना। काम ही नहीं करना। अच्छा, जैसे हम इसी की आज बात कर रहे थे, जी। तो आपसे मैंने पूछा कि ये आपने भी इसको कभी पहना है, तो आपने मेरे को बोला कि हाँ जी रवि जी, मैंने इसको पहना था और मेरा ये काम हो गया, लेकिन मैंने इसको बाद में उतार दिया।
तो मेरे मन में ये सवाल था, मैंने तब पूछा नहीं, आज दर्शकों के सामने मैं पूछ रहा हूँ कि आपने उतार दिया तो इसका मतलब हमें भी उतारना पड़ेगा हमारे काम होने के बाद? रवि जी ऐसे हैं, दो चीज़ें होती हैं जी। जी एक तो आपने सिंगल डाला है, जी एक ही रतन डाला है, ये आपने सुलेमानी हकीक सिंगल पीस गले में धारण किया, तो उसको उतारने की कभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा एक होता है कि आपने किसी स्पेशल पर्पस के लिए डाला है, जी किसी स्पेशल विशेष काम के लिए डाला है। जी तो आज हम दर्शकों को बताते हैं फिरोज़ा, जिस हमने एक पिछली सीरीज में फिरोज़ा रत्न के बारे में बताया, बिल्कुल। ये जो मैंने धारण भी किया होगा। जी जी फिरोज़ा और सुलेमानी हकीक, जी ये दो पत्थर का कॉम्बिनेशन ऐसा है, अगर इनको वैदिक मंत्रों के साथ सिद्ध करके डाल लिया जाए, जी किसी के ऊपर झूठे मुकदमे, जी। किसी के ऊपर झूठी कंप्लेंट्स, किसी के ऊपर झूठे केस किए हों, या किसी के साथ ठगी हुई हो, जी तो दोस्तों वो सारी चीज़ें हल होनी शुरू हो जाती हैं अपने आप। कंप्लेंट्स हैं तो कंप्लेंट्स बंद हो जाएंगी, केस हैं तो केस ख़त्म हो जाएंगे, जहाँ वो आप जीत जाओगे। तो ये इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको वैदिक मंत्रों के साथ इसको सिद्ध करना पड़ता है रवि जी। जी तो ये इसकी विधि है, तो ये इसका कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है फिरोज़ा और सुलेमानी हकीक का। जी। तो जब किसी का काम हो जाता है तो फिर वो उतार देते हैं। अच्छा ठीक जी है। अच्छा देव जी, बहुत से हमारे मिथ क्लियर हुए हैं इस सुलेमानी हकीक को लेके, तो जी। बार बार मैं आपसे हर वीडियो में यही कहता हूँ कि एक बार अपना एड्रेस बोल दीजिए, जिससे हमारे दर्शक आपके ऑफिस में विजिट कर सके और आपको कांटेक्ट कर सके। हमारा जो ऑफिस है एस्ट्रो देव के नाम से जी आंसल प्लाजा की बेसमेंट में फिरोजपुर रोड के ऊपर है। जी तो हमारे पास आपको 100% ऑथेंटिक, ओरिजिनल और नेचुरल जेमस्टोन मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। डुप्लीकेसी की तो गुंजाइश ही नहीं है। जी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले ही रवि जी अपने पास क्लाइंट आए थे, तो उन्होंने पुखराज डाला हुआ था। जी तो पुखराज एक बड़े ही नामी ज्वेलर से उन्होंने ले रखा था, जी और उसको धारण किए भी उनको कम से कम 4 ईयर्स 4 साल हो गए थे। जी तो जब वो मेरे से तो वो एस्ट्रो की कंसल्टेंसी लेने आए थे, जी तो जब मैंने उनका पुखराज देखा तो मैंने उनको बोला भी ये सिंथेटिक है, जी तो वो शॉक्ड हो गए। वो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भी हमारे बड़े पुराने जानकार हैं। जी तो मैंने फिर उनके पुखराज को रिफ्लेक्टोमीटर में चेक किया, जी माइक्रोस्कोप में चेक किया, जी और फिर मैंने अपनी आईज से लेंस से चेक करके तो उनको क्लियरली बता दिया भी 100% सिंथेटिक है। तो वो बोल रहे हैं भी ये डुप्लीकेट है। मैंने कहा नहीं, है पुखराज, लेकिन सिंथेटिक पुखराज है जो जी। कि लैब ग्रोन है। जी तो जब वो ज्वेलर के पास वापस गए जी तो उन्होंने बोला भी हमने ऐसे ऐसे करके ये लैब टेस्ट कराया है, तो ये सिंथेटिक निकला है। जी तो उन्होंने जो उसकी अमाउंट थी, आप अमाउंट सुन के हैरान हो जाओगे रवि जी, 3,10,000 का पुखराज था। तो जो उन्होंने 3,10,000 रुपये उनको वापस किए, ओहो। क्योंकि इतनों सालों से उन्होंने किसी से चेक ही नहीं करवाया था। तो मैं सभी को अपील करूंगा, चाहे स्टोन महंगा है चाहे सस्ता है, लेकिन जी। उसको दोस्तों अपने लेवल पे उसको चेक जरूर करवाओ। नहीं तो आप हमारे पास लाओ, हम आपको चेक करके बताएंगे कि ये असली है या सिंथेटिक है। जय सीताराम दोस्तों। सीताराम।